हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ड्राइंग की क्लास में एक पेपर दिया गया है, उसको हल करने जा रहे हैं। ड्राइंग का पेपर है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम में आ चुका है। तो दोस्तों उसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है। देखो, ड्रा द ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बिलो। अर्थात दिए गए ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कीजिए ऑर्थोग्राफिक में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। अब इसमें दे रखा, देखो, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, इसका एलिवेशन, साइड और प्लान प्रेजेंट करना अर्थात ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, इसमें न इधर से दिया है एलिवेशन, न इधर से, न कहीं से भी इसमें कोई एलिवेशन, साइड, प्लान नहीं दे रखा है, इंडिकेट नहीं कर रखा है। तो इसमें हम जब इसमें इंडिकेट नहीं कर रखा है तो हम इसमें इंडिकेट कर लेंगे हमारी तरफ से, हमारी सुविधा के अनुसार। तो हम इधर से बाएं तरफ से एलिवेशन लेते हैं, बाएं तरफ से एलिवेशन लेते हैं और दाएं तरफ से साइड लेते हैं और ऊपर से हम टॉप व्यू या प्लान लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें अब हमें सबसे पहले हमें देखना है, इसको समझने के लिए, कि इसमें जिधर से हमने एलिवेशन लिया है उधर से इसकी लंबाई कितनी है, और जिधर से साइड व्यू लिया हमने तो इसकी चौड़ाई कितनी है, और टॉप व्यू अर्थात टॉप से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हम देखते हैं कि इधर से मैंने बाएं तरफ से इसको एलिवेशन लिया तो इसकी लंबाई है 95 अर्थात 95 mm है। ये लाइन दे रखी, आर डायमेंशन आर इन mm, अर्थात इसका मतलब ये है कि इसकी पूरी बीमाई किस में है, मिलीमीटर में। और इसकी साइड व्यू, साइड में दे रखा है 75 mm, और इसकी हाइट है ये 60 mm, 60 mm है। हम देखते हैं कि इसमें एलिवेशन में यहाँ से यहाँ तक 40 mm है, और यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक 30 mm बचती है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm है, और बाकी ये हमारी 60 है, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 40 mm बच जाएगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, इसकी जब नाप समझ में आ जाती है उसके बाद में हम देखते हैं कि एलिवेशन में जो बाईं तरफ से हमने एलिवेशन लिया है इसमें हमें कौन कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ से ये भाग दिखाई देगा, उल्टा टी आकार का भाग हमें दिखाई देगा। इसके बाद में हम देखेंगे इधर से, तो यहाँ से ये भाग हमें दिखाई देगा, और इधर से एक भाग ये दिखाई देगा, अर्थात ये सतह और ये सतह हमें एलिवेशन में दिखाई देगी। अब हम दाएं तरफ से देखते हैं, तो साइड में हमें एक तो ये भाग दिखाई देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद में हमें ये सतह दिखाई देगी और ये सतह दिखाई देगी। अब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने पर हमें जो सतह दिखाई देगी वो हमारा प्लान कहलाएगा। तो ऊपर से हमें ये भाग भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है, ये सतह भी दिखाई दे रही है और ये सतह भी दिखाई दे रही है। तो अब जब हमारी समझ में आ जाता है तो इसको हम थर्ड एंगल में ड्रॉ करते हैं, ऑर्थोग्राफिक में, लंबकोणीय प्रक्षेप में इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ड्राइंग शीट लेते हैं। ड्राइंग शीट में यहाँ पे दो गाइडलाइन खींचेंगे, दो गाइडलाइन खींचते हैं हम, पैरेलल लाइन खींचेंगे दो, ये दो समानांतर लाइन खींचते हैं, और इसमें लिखते हैं, जब हमें ये दिया गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अर्थात तृतीय कोणीय प्रक्षेप में इसको बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे लिखते हैं थर्ड एंगल, कहते हैं थर्ड एंगल हम लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, अर्थात तृतीय कोणीय प्रक्षेप में इसका प्रोजेक्शन हम दिखा रहे हैं।
तो इतना करने के बाद में इसको देखते रहिए और इसको अब देखते हैं हम। इसमें लंबाई कितनी 95 है, चौड़ाई हमारी 75 है और इसकी ऊंचाई है 60 mm। तो हम एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले, एक हॉरिजॉन्टल। इसका सबसे सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमारा ये साइड भी है 75। तो दोस्तों इसके लिए हम एक काम और करते हैं कि हम जानते हैं एलिवेशन में हमें लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है। एलिवेशन में आती है हमारी लंबाई और ऊंचाई, अर्थात लंबाई होगी इसकी 95 mm और हाइट होगी इसकी 60 mm। साइड में होगी इसकी विड्थ और हाइट अर्थात 75 और 60 mm। प्लान में होगी इसकी लेंथ और विड्थ अर्थात 95 और 75 mm। अब हम इतना बनाने के बाद में इसके अनुसार हम चलते हैं, अब सेट स्क्वायर पे ये सेट करते हैं। इधर है 75 mm हमारी ये 10 20 30 40 50 60 70 75 हो गई ये। अब यहाँ से हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देते हैं, ये 20 का। अब इधर हमारी 95 है, 10 20 30 अर्थात ये हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये एलिवेशन की नाप होगी और हमारी ये साइड की नाप हो गई। अब हम इस पे जो हमने 4 पॉइंट डाले हैं, ये इन चारों पॉइंटों पे एक एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं। चारों पॉइंटों पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो देखिए ये पहला पॉइंट अपना ये इधर वाला, तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ये खींचते हैं। दूसरे पे ये हो गई। तीसरे पॉइंट पे हम ये लाइन खींचते हैं और चौथे पॉइंट पे हमारी ये लाइन खींचते हैं हम। इस प्रकार से हम 4 वर्टिकल लाइनें खींच देते हैं चारों पॉइंटों पे। अब इसकी हाइट है दोनों में सेम, दोनों की सेम हाइट है एलिवेशन और साइड की 60 mm। तो हम 60 mm यहाँ से ऊपर नापते हैं।
इधर भी हम 60 mm दे देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा एलिवेशन इसमें बाईं तरफ है, हमारा एलिवेशन बाईं तरफ है। तो हम जानते हैं प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है, और जिस तरफ से हमारी एलिवेशन होती है उसी तरफ हम एलिवेशन बनाते हैं, और जिस तरफ से साइड दी गई होती है उसी तरफ साइड बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लिए यहाँ से 20 mm हम और देखते हैं। ये जितना हमने डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में छोड़ा, जैसे हमने 20 mm का डिस्टेंस छोड़ा इन दोनों के, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, तो हम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ेंगे, इसके और इसके। इस प्रकार हम 3 ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। ये एलिवेशन का हो गया, ये साइड का हो गया, और हमारा ये प्लान का। अब जो कुछ भी हमको करना है इसी के अंदर करना है। अब हम देखते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ ये कोना एलिवेशन इधर से है, तो इधर से देखेंगे हम। इधर से देखने पर हमें देखो ये कोना हमारा ये आ गया, ये कॉर्नर आ गया, और ये कॉर्नर हमारा ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर हमारा ये आ गया, और ये कॉर्नर हमारा ये आ गया, ये कॉर्नर हमारा ये रहा, ये कॉर्नर हमारा ये रहा, और इधर से खाली स्थान पड़ा है। अब देखते हैं हम एलिवेशन बनाना में। तो एलिवेशन इधर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 mm है। तो हम 20 mm का पॉइंट डाल के इसमें 2 लाइनें खींचते हैं। ये 20 mm का हो गया, और इधर भी यहाँ से 20 mm ले लेते हैं, ये 20 mm। तो हम 20 mm पे एक लाइन खींचते हैं। यहाँ से यहाँ तक, और यही साइड में भी हम खींचते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 20 mm ले ली, यहाँ से यहाँ तक 20 mm ले ली, इधर से साइड में भी यहाँ से यहाँ तक 20 mm है। अब इतना लेने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी 40 mm है, और फिर ये 20 mm है, और ये 30 बच रही है। तो इस पे हम निशान लगाते हैं। यहाँ से 40 mm पे, और ये 20 mm पे पॉइंट लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी 20 mm है, तो ऊपर भी हम इसी हिसाब से पॉइंट डाल देते हैं। ये 30 होगी और ये 20। अब हमारी इधर सॉरी ये हमारी इधर से 40 है, 40, और इधर हमारी ये 20 है। तो इधर हमारी 35 बच जाएगी नीचे, इधर
ये लाइन हमारी कितनी बच जाएगी, 35 mm की बच जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम एक वर्टिकल लाइन दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन हम दे देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए ये यहाँ से 20 और ये 35 और ये ऊपर की 40, ये 20 और ये 40 और ये 40, ये इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, इधर से टेपर में खाली पड़ा हुआ कोना, तो हम ये देखते हैं, ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन आ रही है, यहाँ से यहाँ मिल रही है, अर्थात यहाँ से इस कोने से इस कोने से इस कोने मिल रही है, तो अर्थात यहाँ से यहाँ मिल रही है ये। तो इसे हम सीधे मिला देते हैं इसको। यहाँ से यहाँ मिला दिया इसको हमने। अब हम देखते हैं ये स्पेस हमारा खाली पड़ा हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, खाली पड़ा हुआ भाग हमारा यहाँ पे। ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। ये वह सामने वाला भाग हो गया, ये वाला उल्टा टी हो गया और ये टेपर भाग हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम बनाते हैं साइड को। साइड में देखते हैं हम, इधर से देखने पर इधर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm, ये 20 होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 20 होगी। अब हम इधर से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 40 mm हमारी ऊंचाई है, ये 40 होगी, ये कोना आ गया, ये कॉर्नर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, ये एकदम इसके समानांतर गई, ये एकदम समानांतर गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक समानांतर आ गई। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये इस कॉर्नर पे आके मिल रही है, अर्थात यहाँ से यहाँ पे एक लाइन हम ये खींच देते हैं। ये लाइन हम खींच देते हैं। इधर से देखने पर ये लाइन यूँ जा रही है और ये लाइन भी यहाँ जा रही है, अर्थात ये सतह है ना हमारी, ये त्रिभुजाकार सतह हमारी ये मिल गई और एक ये त्रिभुजाकार सतह हमारी ये मिल गई और ये आयताकार सतह हमारी ये मिल गई। तो इस प्रकार से हमारा ये साइड तैयार हो गया। अब बनाना है हमें प्लान। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये बैक साइड हमारा इसकी ओट में छुपा हुआ है, इसकी ओट में छुपा हुआ है। और अब ये तो दिखाई देने वाला भाग, अब हम बनाते हैं प्लान, टॉप बनाते हैं। ऊपर से देखने पर जो भाग हमें दिखाई देगा वो हमारा टॉप कहलाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसको ऊपर से हमें ये भी दिखाई दे रहा है जो कि टेपर सतह है, ये फ्लैट सतह है, ये फ्लैट सतह है और ये टेपर सतह है और ये भी टेपर सतह है। तो अब ये जो प्लान का कॉलम है हमारा, इसमें हम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इधर से देखेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 40 mm। तो हम इसमें 40 पे एक निशान लगाते हैं, पॉइंट डालते हैं। ये 40 पे निशान लगा दिया, ये 20 पे लगा दिया और बाकी हमारी 35 बच जाती है। ऐसे ही यहाँ लगाते हैं हम।
ये 40 पे लगा दिया हमने और ये 20 पे लगा दिया और इनको हमने मिला दिया। यहाँ से ये मिला दिया। अब हम देखते हैं कि ये भाग हमारा समतल है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm जा रही है हमारी ये, तो ये 20 mm हमारी यहाँ से यहाँ तक है और 20 mm हमारी ये है। इसको हम मिला देते हैं। ये भाग हमारा ये आ गया और ये तिरछा भाग, टेपर भाग ये आ गया। ये समतल भाग हमारा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं दो टेपर सतह है हमारी। एक लाइन तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो मिल जाएगी और इस कॉर्नर से इस कोने पे गई और एक लाइन इस कोने से इस कोने पर, अर्थात यहाँ से यहाँ पे मिल रही है। तो हम सीधी ये लाइन हम खींच देते हैं। ये लाइन हम खींच देते हैं तो हमें प्लान मिल जाता है। ये टेपर सतह हमारी, ये टेपर सतह आ गई और ये टेपर सतह हमारी ये आ गई। ये फ्लैट सतह आ गई हमारी, ये और ये फ्लैट सतह और ये टेपर सतह। इस प्रकार से हमें ये एलिवेशन, साइड और प्लान प्राप्त होता। अब ये तो हो गए हमारे दिखाई देने वाले भाग। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ये तिरछी लाइन है जो कि इधर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रही, इधर का भाग खाली पड़ा हुआ है। तो इसका टेपर कितना है कि यहाँ से यहाँ 20 आने के बाद में यहाँ से सीधी ये लाइन खींच रही है। तो हम इसके लिए एक लाइन और खींचेंगे यहाँ से 20 mm पे एक टेपर लाइन हम खींचते हैं, हिडन लाइन। यहाँ से हम एक हिडन लाइन खींचते हैं। ये शो करती है कि इधर का जो टेपर है ना ये ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ से 20 mm के बाद में ये टॉप से आके मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की 20 mm दूरी होगी और ये सीधा यहाँ पे आके मिल रहा है, इससे इस कॉर्नर से मिल रहा है। तो हम इस प्रकार से एलिवेशन, साइड व्यू और टॉप व्यू हम तैयार करते हैं। ये हमारा एलिवेशन, साइड और टॉप तैयार हो चुका है। अब इसकी हम डायमेंशन लाइन देते हैं। डायमेंशन लाइन के बिना अधूरा रहता है। इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। एलिवेशन, साइड और प्लान की पूरी विमाएं दे दी हमने। अब इसके बाद में हम ये शो करते हैं ये बर्थ कि ये एलिवेशन, इसके नीचे हम लिख देते हैं ये प्लान और इसके नीचे लिखते हैं हम एलिवेशन। ठीक है।
और यहाँ पे हम लिखते हैं साइड व्यू। अब हम यहाँ पे इसका सिंबल बना देते हैं एक हम थर्ड एंगल का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो कि हमने इस दिए गए ऑब्जेक्ट को एलिवेशन, साइड और प्लान में ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।